हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब देखें, बिग डे फॉर एफसी बार्सिलोना। डील हैज़ बीन डन। रफीना टू एफसी बार्सिलोना हैज़ बीन डन एज इट इज़ बीइंग कंफर्म्ड बाय फैब्रिजियो। फैब्रिजियो ने सीधा सीधा ये कहा है कि बार्सिलोना हैव सबमिटेड द ऑफिशियल बिड फॉर रफीना। लीड्स आर सेट टू एक्सेप्ट 58 मिलियन फिक्स्ड अप फी अप टू 68 मिलियंस विद एड ऑन्स। यानी कि जो हम सुन रहे थे कि 75 मिलियन तक जाएगा, वो कहानी नहीं है। बहुत अच्छी बात है। आगे ये भी लिखा है कि डील एट फाइनल स्टेजेस, all the parties waiting for Barca to be able and ready to register Rafinha, then it will be signed, here we go soon। तो here we go soon आ चुका है फैब्रिजियो की तरफ से, यानी कि भाई साहब रफीना जो है वो एफसी बार्सिलोना प्लेयर बनने वाले हैं ना। एक और बहुत बड़ी खबर ये है कि डेम्बले की भी खबरें ऐसे नज़र आ रही हैं कि डेम्बले इज़ ऑल्सो अबाउट टू एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एफसी बार्सिलोना। यानी कि जो अभी तक अपन सुन के आ रहे थे कि भाई डेम्बले इधर उधर ये वो समझ में नहीं आ रहा है। डेम्बले जो है वो अब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बार्सिलोना का एक्सेप्ट करने वाला है। तो अब जो सबसे नंबर 1 क्वेश्चन होगा तुम्हारे मन में और मेरे मन में कि चलो ठीक है यार, राइट विंग में तो वी आर सॉर्टेड आउट, ठीक है, हमारे पास डेम्बले भी आ गया, हमारे पास रफीना भी आ गया। व्हाट अबाउट द लेफ्ट विंग का सिचुएशन यार? ठीक है, राइट विंग में देखें, आप जान रहे कभी कभी डेम्बले खेल लेगा, कभी कभी रफीना खेल लेगा, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन लेफ्ट विंग का क्या है? तो लेफ्ट विंग का भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। लेफ्ट विंग में विल हैव अंसू फाटी, दिस इज फॉर श्योर। अंसू फाटी, मेरे को आई नो तुमको भी थोड़े डाउट्स हैं अंसू फाटी में, मेरे को भी डाउट्स हैं अंसू फाटी में, लाइक उसकी फिटनेस एक्सेट्रा को लेकर के। बट बिलीव मी गाइस, अगर आपने अभी तक अंसू फाटी की ट्रेनिंग वीडियोस नहीं देखी एफसी बार्सिलोना में, तो आप जा कर के देखो। अभी ट्रेनिंग के वीडियोस उसके एक आध दो आए हैं, एंड वो सब जैसे वो गोल मार रहा है ना ट्रेनिंग में, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, अंदर से मेरे को ऐसे फील हुआ कि दिस इज द राइट गाय टू गिव द नंबर 10 वाली जर्सी। मैं भगवान की कसम बता रहा हूँ, दैट वॉज सो कूल फ्रॉम अंसू फाटी के गोल्स, यू नो, मैं बता नहीं सकता। तुम जाकर के देखना, आई ट्राई टू पुट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तुम जाकर के देखना, तुम भी यही बोलोगे कि हाँ यार, ये नंबर 10 डिजर्व करता है। तो वो लेफ्ट विंग में अंसू फाटी है। कोशिश अभी मेम्फिस डिपाई की ये चल रही है कि शायद मेम्फिस डिपाई को अपन बेच दें। देयर आर टन्स ऑफ प्रीमियर लीग के क्लब्स आर इंटरेस्टेड मेम्फिस डिपाई के लिए। तो अभी उसके ऊपर ऑफिशियल एज सच र्यूमर भी नहीं आ रहा है। अगर जो भी र्यूमर्ड प्लेयर्स हैं वो लेवेंडोस्की, रफीना, फ्रैंकी डियोंग, यही सब आ रहे हैं। हमको मेम्फिस के लिए इतना कुछ सुनने को नहीं मिला है। तो आई एम नॉट स्पेकुलेटिंग कि मेम्फिस डिपाई विल लीव अस, बट मेम्फिस डिपाई भी स्टे करेंगे। तो लेफ्ट विंग में वी हैव 2 प्लेयर्स, एक अंसू फाटी हो गया, एक मेम्फिस डिपाई हो गया। एंड अगेन I am telling you, Dembele can play in left wing as well. फरान टोरेस कैन प्ले इन दी लेफ्ट विंग एज वेल। वो राइट विंग भी खेलता है, लेफ्ट विंग भी खेलता है। पिछले सीजन तो वी हैव सीन फरान टोरेस प्लेइंग इन दी लेफ्ट विंग, एंड देन रफीना कैन ऑल्सो प्ले इन दी लेफ्ट विंग एज वेल। मैं ये बताना चाह रहा था। तो डेम्बले को तो तुमने देखा है लेफ्ट विंग में खेलते हुए। लेट मी शो सम स्टैट्स ऑफ रफीना ऑन दी लेफ्ट विंग। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, राइट विंग में वो 111 गेम्स खेल चुका है, एंड लेफ्ट विंग में 74 गेम्स खेल चुका है। तो सीधा सीधा आई गेस 50 अंकों का जो है वो फ़र्क है यहाँ पे, लेकिन स्टिल ही कैन प्ले इन लेफ्ट विंग। अब आप अगर स्टैट्स में देखें तो राइट विंगर में वो 111 गेम्स खेल करके 33 गोल और 16 असिस्ट दिया है, और लेफ्ट विंगर बन करके 74 गेम्स खेला है, जिसमें वो 16 गोल्स और 14 असिस्ट दिया है। तो असिस्ट की जब अगर हम बात करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, वो दोनों विंग से असिस्ट दे सकता है। एंड जहाँ तक मेरे को पता है, रफीना जो है उसका जो स्ट्रॉन्ग फुट है वो मेरे ख्याल से लेफ्ट फुट है, लेफ्ट फुटेड प्लेयर है रफीना। तो लेफ्ट फुट है तो ऑब्वियसली लेफ्ट विंग में तो खेल ही लेगा। अगर वो लेफ्ट विंग में खेलेगा तो तुमको ज़्यादा गोल्स मारते हुए नजर आएगा, और अगर वो राइट विंग में खेलेगा तो तुमको ज़्यादा असिस्ट देते हुए नजर आएगा, जो हमको उसके स्टैट्स भी शो कर रहे हैं कि एज अ लेफ्ट विंगर वो कम असिस्ट नहीं मारा है। तो रफीना कैन प्ले ऑन बोथ ऑफ द विंग्स, डेम्बले कैन प्ले ऑन बोथ ऑफ द विंग्स, मेम्फिस डिपाई कैन प्ले ऑन द लेफ्ट विंग एंड एज अ स्ट्राइकर एज वेल, फरान टोरेस कैन प्ले ऑन बोथ ऑफ द विंग्स। So we will be having tough competition for the winger वाला स्पॉट एफसी बार्सिलोना में आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, यू नो, क्योंकि मेसी तो राइट विंग खेलता था। नेमार के बाद वी हैवेंट सीन एज अ प्रॉपर लेफ्ट विंगर, बट वी हैव नाउ 2 पार्ट टाइम लेफ्ट विंगर्स विद अस, अंसू फाटी एंड मेम्फिस डिपाई। सो भाई साहब, विंग का प्रॉब्लम तो एफसी बार्सिलोना का सॉल्व होते हुए मेरे को नजर आ गया है। नाउ द मेन कंसर्न इज लाइक
यू नो वी हैवेंट स्कोर्ड मच गोल्स पिछले सीजन, बट डिफेंसिवली भी हम ऐसा कुछ सुधरे नहीं हैं. वी हैव बीन कंसीडिंग गोल्स एज वेल ना यार. तो हम डिफेंस के बारे में क्या कर रहे हैं? सैडली वी हैवेंट हर्ड एनीथिंग अबाउट द डिफेंस वाला सेक्टर एफसी बार्सिलोना का. लाइक वी हैवेंट हर्ड अबाउट एस्पिलिक्वेटा, अलोंसो, है ना, क्या कुंडे हो गया, ये हो गया. वी हैवेंट हर्ड अबाउट दोज प्लेयर्स एज सच राइट नाउ. सो आई एम नॉट बीइंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक, बट हाँ, ये विंगर वाली कहानी तो सॉल्व होते नजर आ रही है. मोर ओवर सम पीपल हैव डाउट्स कि क्या रफीना को हम पैसे दे पाएंगे कि नहीं पाएंगे. तो हमारे पास पैसे तो फरान टोरेस के समय में भी नहीं थे, लेकिन हमने दिया ना फरान टोरेस के समय में पैसे. तो वैसे ही देखो कैसे ना कैसे इंस्टॉलमेंट वगैरह में जो है वो हो सकता है बार्सिलोना नेगोशिएट करे भाई साहब लीड्स के साथ रफीना के लिए. रफीना का अगर अपने फब्रिजियो की तरफ से आ गया है ना कि हियर वी गो सून, तो डील डन ही समझो. एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट लेवेंडोस्की. तो लेवेंडोस्की के लिए बार्सिलोना ने नया बिड सबमिट किया है 50 मिलियन प्लस कुछ वेरिएबल्स. नाउ जो डील होना चाहिए था लगभग 35 का, वो 50 रीच कर रहा है, विच इज़ व्हाट थोड़ा सा अपसेटिंग टू मी, क्योंकि लेवेंडोस्की के लिए 50 मिलियन इज़ टू मच. लाइक वी आर स्पेंडिंग 65 मिलियन फॉर रफीना एंड देन वी आर स्पेंडिंग 34 ईयर के लिए 50 मिलियन प्लस सम एड ऑन्स. थोड़ा सा ज़्यादा है, बट वी आर इन डेस्परेट नीड ऑफ लेवेंडोस्की. ये तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, तो ठीक है, जस्टिफाइड है. Anyways, let's talk about the hot prospect of Europe, फ्रैंकी डियोंग. देखिए फ्रैंकी डियोंग के सिचुएशन में एज सच अभी तक तो यार कोई इंप्रूवमेंट नज़र ही नहीं आई है. मतलब पता नहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड कर क्या रही है. तुम्हारे मन में भी यही चल रहा होगा, मेरे अंदर भी यही चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है. मैनचेस्टर यूनाइटेड हैज़ डन देयर पार्ट. दे हैव सबमिटेड देयर ऑफिशियल बिड फॉर फ्रैंकी डियोंग एंड बार्सिलोना हैज़ एक्सेप्टेड दैट बिड एज वेल. लाइक अगर मैं फब्रिजियो की ही मान लूँ तो फब्रिजियो के हिसाब से देखो दिया हुआ है कि भाई साहब यूनाइटेड एंड बार्सिलोना हैव एन अग्रीमेंट रेडी सिंस जून. 65 मिलियन प्लस 20 मिलियन एड ऑन्स. स्ट्रक्चर टू बी डिसाइडेड. स्ट्रक्चर मतलब कि कैसे देंगे, क्या इंस्टॉलमेंट्स में देंगे और क्या वेरिएबल्स होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो पूरे डील का स्ट्रक्चर जो है वो डिसाइड होना है. बट द डील इज डन. 65 मिलियन और 20 मिलियन का जो है वो डील है, यानी कि अराउंड 85 मिलियन का जो है वो इन टोटल डील हो सकता है. बट अभी तक, और यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड का काम खत्म हो गया ना, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने तो बिड सबमिट कर दिया, बट अभी तक फ्रैंकी डियोंग की तरफ से जो है वो कोई ग्रीन लाइट आई नहीं है. नाउ लेट मी टेल यू, मैंने 1000 बार तुमको बताया दिस इज हाउ ट्रांसफर मार्केट वर्क्स एट फुटबॉल, वर्क्स इन फुटबॉल, कि आपके पास आपका प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट में, लाइक अगर तुम बार्सिलोना के प्लेयर हो और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट 2024 तक है और बार्सिलोना तुमको ऑफलोड करना चाहती है, ठीक है, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने तुम्हारे लिए बिड तो डाल दिया है, जैसे फ्रैंकी डियोंग के लिए बिड डाल दिया है भाई, लेकिन नाउ इट्स अपॉन यू कि तुम एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे जाना. अभी तक फ्रैंकी डियोंग की तरफ से कोई ग्रीन लाइट नहीं आया है. एरिक टेन हैग भी जो है वो उसको वो नहीं कर पाए हैं, क्या मैं बोलूँ, मतलब इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को ज्वाइन करने के लिए. तो अभी तक कोई भी ग्रीन सिग्नल फ्रैंकी डियोंग की तरफ से देखने को नहीं मिला है. एंड अगर फ्रैंकी डियोंग की तरफ से हमको ग्रीन सिग्नल देखते हुए नहीं मिला, देन ही माइट बी स्टेइंग एट एफसी बार्सिलोना. नाउ देयर इज दिस बिग इशू, वो सैलरी वाला, कि बार्सिलोना इज आस्किंग हिम टू रिड्यूस हिज सैलरी इफ ही वांट्स टू स्टे एट एफसी बार्सिलोना, जो शायद, क्या पता, अभी तक की रिपोर्ट्स की माने तो फ्रैंकी डियोंग इज नॉट रेडी टू डू. अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वाई आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा है दोस्त, आप इससे कम ही कमाओगे जहाँ भी कमाओगे. तो इफ़ यू वांट टू स्टे एट बार्सिलोना यू हैव टू थोड़ा सा रिस्पेक्ट आवर सिचुएशन राइट नाउ एंड एक्ट अकॉर्डिंगली. ये मेरा कहना है. एनीवेज देखते हैं क्या होता है. सो आज की वीडियो के इतना ही. देखो थोड़ा सा भी 1-2 दिन मिस किया मैंने, कल परसों मिस किया, बट मैं बाहर घूम रहा था, नासिक में था मैं, तो मैं फ़ोटोज़ वगैरह डालूंगा इंस्टाग्राम में, तो इंस्टाग्राम में जो है वो फॉलो कर लो. बाकी तो अब रेगुलर वीडियोस आएंगे. एंड PS4 आ चुका है. लाइक कैन यू बिलीव मी गाइस कि मेरे पास ना PS4 आकर के रखा हुआ है, और आई डोंट नो, इट्स बीन 3 to 4 days मैं यहाँ आ चुका हूँ, और भाई मैं अभी तक PS4 खोला भी नहीं हूँ. वो वैसी डब्बे में रखा हुआ है. तो होपफुली शायद मेरे को कल टाइम मिल जाए और मैं PS4 खोलूँ, और मे बी वी कैन हैव अ लाइव स्ट्रीम PS5 का, FIFA and shit. So देखते हैं क्या होता है. Anyways, to the next video, I am Ashish की signing out of Attacker Vizcal Barca. जय हिंद. गुड डे फॉर FC बार्सिलोना यार, मतलब ठीक है. अब पीपल माइट कंप्लेन कि और तुम तो बहुत बार्सिलोना की वीडियो बनाते हो. अरे भाई और कुछ क्लब में कुछ चल ही नहीं रहा है. लाइक चेल्सी कुछ कर नहीं रही है, कुछ नहीं है. लाइक 6:30 बजे आज मैच है, लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड फ्रेंडली. देखो एरिक टेन हैग क्या करता है. ठीक है, चलो मिलता हूँ, बाय बाय.